पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, चुनाव की बातें हो रही है, एक दूसरे की खींचतान चल रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो रोजगार का होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री लंदन घूम रहे हैं और मालदीव घूम रहे हैं। मैं पार्लियामेंट से होकर जंतर मंतर, जहां बुद्धिस्ट को मानने वाले जितने भंते वो सब जमा थे, आकाश लामा के नेतृत्व में वहां ये मांग हो रही थी कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। वो धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनता कहाँ है। उनका कहना जायज है कि अगर मुसलमानों का वक्फ है, मस्जिद है, हिंदुओं का मंदिर है, गुरुद्वारा है और क्रिश्चियन का चर्च है, तो फिर बौद्धिस्टों का मठ, बौद्धिस्टों का जहां बुद्ध भगवान ने ज्ञान लिया, बोध गया, वहां ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों? 9 कमेटी में 4 भंते और 5 वो जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों? मनमानी क्यों? चंदा धंधा तोन बढ़ाने का काम जो चल रहा है, उससे आज सारे भंते, सारे बौद्ध को मानने वाले नाराज हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर देश से बाहर होते हैं, और खास करके जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बुद्ध के बहुत सारे देश हैं, अभी मालदीव जा रहे हैं, मालदीव में भी बुद्धिस्टों के ही एक वर्चस्व है। हर जगह कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूं, मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं। भारत के अंदर वो अपने सीने पर कमल का पैच लगा करके, कमल का शॉल ओढ़ कर करके, पट्टा पहन कर करके देश के प्रधानमंत्री बन करके बात करते। देश का प्रधानमंत्री भारत के 150 करोड़ का होता है, लेकिन मनमोहन जी एक पार्टी का प्रचार प्रसार ये कहां तक पहुंचा? बिहार के अंदर ये जातीय समीकरण, ये धर्म और लोगों को बांटने का और वोट काटने का जो समीकरण चल रहा है, वहां पे कहां जो है बहुजन को शक्ति मिलेगा? बहुजन भी बांटे हैं, वोट बांटने में लगे हैं। ऐसी सूरत में लोग एक हवा उड़ा रहे हैं कि तेजस्वी हार गया, तेजस्वी हार मान लिया और अब तो बीजेपी का सरकार बनना निश्चित है। जबकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया या दिलाया गया, ये दाल में कुछ काला है, ये जांच का विषय है, उस पर भी विपक्ष खामोश है। और वो खुद चूंकि जाट बीसी से आते हैं, उनके साथ क्या न्याय अन्याय हुआ ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमें संविधान को बचाने के लिए हमारे नौजवान को आगे आना होगा, नया समीकरण बनाना होगा, डॉक्टर दुआ के साथ आना होगा। हम किसी पार्टी का विरोधी नहीं है, लेकिन अगर विचार कहीं टकराता है और विचार हमारे राष्ट्र के लिए नहीं है, तो उस पर हमें आवाज उठाना है। हमें एकता के साथ मानवता को निभाने के लिए, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। फिर मिलते रहेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।